6 टायर साइकिल चोर। एक गांव था रोचकपुर। वहां भोला नाम का एक आदमी रहा करता था। भोला केवल दिखने में ही भोला था। वो बहुत ही ज्यादा शातिर था और वो चोर भी था। भोला गांव में चोरी करके चोरी के सामान को गांव के बाहर ले जाकर बेच दिया करता था। एक दिन की बात है। देख भाई, तेरे भाई ने एक आईफोन लिया है। दिखा तो। अरे हाँ, ये तो आईफोन है, लेकिन इसका आधा सेब कहाँ गया? गवार कहीं का, ये इसका लोगो है। सेब कोई खाया नहीं, ये पहले से ही कटा हुआ है। गवार हूँ, मूर्ख नहीं। अरे लाख रुपए का झूठा मोबाइल लेकर घूम रहा है, जब वो झूठा ही है तो क्या फायदा? मेरा मोबाइल झूठा नहीं है, तेरा दिमाग खराब है। इस तरह दोनों में बहस छिड़ जाती है कि तभी वहां तीसरा व्यक्ति यानी कि भोला आकर चुपके से सोहन का मोबाइल चोरी करके ले जाता है और उसे गांव के बाहर बेच देता है। वहीं सोहन का सारा शक मोहन पर जाता है और दोनों की दोस्ती टूट जाती है। ऐसे ही एक दिन एक औरत गले में ढेर सारे सोने के गहने पहनकर जा रही थी कि तभी अरे भाभी जी, इतना सारा गहना पहनकर कहाँ जा रही हो? मेरी दीदी की बेटी की शादी है, वहीं जा रही हूँ। लेकिन तुम कौन हो? अरे मैं आपके पति का मुंह बोला दोस्त। भाभी जी, गांव में इतना गहना पहनकर मत घूमा करो। गांव में काफी डकैत वकैत हैं। एक काम करो, ये गहना इस पोटली में रख दो। गांव के बाहर पहुंचते ही मैं आपको ये दे दूंगा। वैसे उन्होंने कभी आपका जिक्र तो नहीं किया, लेकिन आपने मेरी इतनी फिक्र करी, वही बहुत है। फिर सलोनी अपने गहने एक पोटली में करके भोला को दे देती है और गांव के बाहर उसका इंतजार करने लगती है। वहीं भोला गहने लेकर फरार हो जाता है और बहुत देर करने पर भी जब भोला वहां नहीं आता तो सलोनी को समझ में आ जाता है कि उसके गहने अब चोरी हो गए हैं और वो पछता कर रह जाती है। फिर एक दिन गांव में चोरियां बढ़ती जा रही हैं और चोर खुलेआम घूम रहा है। गांव वालों, अब आप ही बताओ कि चोर को कैसे पकड़ा जाए? वहीं गांव वाले सोच में पड़ जाते हैं और सभी अलग अलग आइडियाज देने लगते हैं, लेकिन सरपंच को सारी बातें व्यर्थ लगती हैं। कुछ ऐसा बताओ जिससे चोर आसानी से पकड़ में आ जाए। चोर पकड़ने वाले को हम खजाने में से 20% देंगे। वहीं उस गांव में छोटू नाम का एक लड़का रहा करता था। उसे स्कूल का प्रोजेक्ट मिला था। सब अपने अमीर माता पिता से कहकर अच्छे अच्छे व्हीकल लेकर कंपटीशन जीत जाएंगे। क्यों ना मैं कुछ ऐसा बनाऊं जो कि बहुत यूनिक हो और किसी ने सोचा ना हो, जिससे मेरे कंपटीशन जीतने के चांसेस ज्यादा होंगे। फिर छोटू को एक आइडिया आता है और वो कबाड़ से 4 व्हील लेकर अपनी 2 पहिया साइकिल को 6 पहिया साइकिल में कन्वर्ट कर देता है। वाह, ये कितनी प्यारी दिख रही है। बस इसकी सीट को ग्लू लगाकर अच्छे से चिपका देता हूँ, क्योंकि ये बार बार निकल जाती है। और छोटू सीट पर ग्लू डालकर उसे सुखाने के लिए छोड़ देता है और अपने घर में सोने के लिए चला जाता है। वहीं आधी रात में भोला चोरी करके जब वापस घर जा रहा होता है कि तभी उसे वहां 6 टायर वाली साइकिल दिखती है। अद्भुत, ये तो दुनिया का 8वां अजूबा हो गया। अगर ये साइकिल मेरे पास होगी तो मैं इससे और भी आसानी से चोरी करके भाग सकता हूँ। फिर भोला सीढ़ी लगाकर चोरी के गहने को साइकिल के पीछे सीट पर रखता है और खुद साइकिल पर बैठकर उसे चोरी करके ले जाने लगता है। और जब वो अपने घर पहुंचता है तो वहां साइकिल से उतरने की वो लाख कोशिश करता है, लेकिन छोटू के द्वारा सीट पर लगाए गए घम से भोला उसमें चिपका ही रह जाता है, जिस कारण वो रात भर कंटिन्यू साइकिल चलाता रहता है। वहीं सुबह सभी गांव वाले भोला को 6 टायर साइकिल चलाता देखकर हैरान हो जाते हैं और उससे ज्यादा हैरान उसके पीछे सोने चांदी की पोटली देखकर होते हैं। और इस तरह गांव का चोर पकड़ा जाता है और छोटू को गांव के खजाने का 20% एक इनाम के तौर पर मिलता है। साथ ही उसके 6 टायर साइकिल की भी गांव में बहुत प्रशंसा होती है।